माताजी जैसे निकले तो मेरे माताजी के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। माताजी के ऊपर इतने हमला कर दिया कि माताजी मेरी तुरंत वहाँ बेहोश होकर गिर गई। फिर एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस उन्हें लेके गई, 100 नंबर आई हैं। सर जब इधर से हम लोग जाते हैं तो कहते हैं हम SC/ST लगा देंगे, और उसके बाद में बच्चों को गाली गुप्ता देते हैं, लैट्रिन कर देते हैं, रास्ते में गोबर और कीचड़ उछाल के फेंकते हैं, यहाँ तक खींच के घर के अंदर बंद कर लेते हैं बच्चों को, गालियाँ देते हैं कि उठवा देंगे। ये अंदर तक आवास विकास के मतलब बाउंड्री के अंदर तक कब्जा कर रखे थे। करीब 10-15 बिस्सा करीबी लोगों ने कब्जा कर रखा। इसके पहले जब ये लोग रास्ता रोके थे तो आप लोग पुलिस में गए नहीं गए? पुलिस में गए, एप्लीकेशन भी दिए हैं, सारा कुछ कोर्ट कचहरी सब हम लोग कर चुके हैं, मगर ये इतने बदतमीजी हैं कि हम लोग से परेशान करते हैं। क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हुआ जाए, क्योंकि मेरे माताजी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर नाजायज़ हम लोग को परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। इस समय मैं मौजूद हूं आवास विकास के लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में, और मेरे साथ सूरज कुमार जी मौजूद हैं। यह भी आवास विकास लक्ष्मणपुरी कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन्होंने कोतवाली नगर में 23 तारीख को एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें तिलक राम, दीपू, मंजू उर्फ कंचन, तिलक राम की बेटियाँ, इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाई गई। बाकायदा BNS की जो धाराएं इसमें लगी भारतीय न्याय संहिता की 191(2), 333, 110, 115(2), 352, 351 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करवाने की वजह आपको बता दें। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक रास्ता गया हुआ है, जो कि करीब 10 घरों को जोड़ने वाला रास्ता है, जिसमें सूरज कुमार का घर भी पड़ता है, इनके सामने जो हैं इनके पड़ोसी उनका भी रास्ता पड़ता है। 10 घरों को ये रास्ता जोड़ता है। इस रास्ते पर आप देख सकते हैं नई दीवार का निर्माण हुआ है, जो कि आवास विकास परिषद के द्वारा बनवाई गई है दीवार। उसके बाद आवास विकास ने ही इस रास्ते को खाली किया कि इस रास्ते से लोग आए जाएंगे, लेकिन जो विपक्षी इनके हैं वह लोग इस रास्ते पर आने जाने से इनको मना करते हैं। यह लोग जो आए दिन विवाद करते हैं, इनको गालियाँ देते हैं। आपको बता दें, तिलक राम का जो पूरा परिवार है, जब ये लोग आते जाते हैं तो इनके ऊपर गद्दी गालियाँ देते हैं और नाजायज़ तंग करते हैं। कहते हैं रास्ता उनका, जबकि रास्ता आवास विकास की तरफ से छोड़ा गया है, सरकारी रास्ता उसको कहा जाएगा। 22 तारीख को सूरज कुमार अपने घर के बाहर कुछ नाली वगैरह ठीक कर रहे थे। चूँकि बरसात का दिन है तो पानी भर जाता है, जाहिर सी बात है पानी भी निकलेगा, इन घरों का पानी जाएगा कहाँ। लेकिन यही विपक्षी इनके हैं, यह लोग दबंगई पर मादा हो जाते हैं। एक तस्वीर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एक बुजुर्ग माता जी हैं, वो बेहोश होकर पड़ी हुई हैं। वजह यह है कि इन लोगों ने, जो विपक्षी हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उन लोगों ने मारा पीटा केवल इसी रास्ते को लेकर। सूरज जी, क्या कुछ हुआ था, पूरी बात बताएं आप। सर, मैं अपने घर का नाली थोड़ा साफ़ कर रहा था, बस उन लोगों ने पूरी फैमिली मिलके मुझे मारने लगे। तो मेरी माताजी जैसे निकले तो मेरे माताजी के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। माताजी के ऊपर इतने हमला कर दिया कि माताजी मेरी तुरंत वहाँ बेहोश होकर गिर गई। फिर एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस उन्हें लेके गई, 100 नंबर आई हैं, 100 नंबर भी वाले लोगों ने। फिर हम लोगों ने कोतवाली गए हैं, माताजी को फिर भर्ती करवाए हैं। भर्ती करवाने के बाद ये सब मुकदमा चल रहा है। अच्छा, ये कितने दिन से रास्ते का विवाद चल रहा है? ये करीब हम लोग 2022 से ये रास्ता सरकारी है क्या इनका है? ये रास्ता है सरकारी आवास विकास वाले के। तिलक राम का रास्ता नहीं है? जी, तिलक राम का रास्ता नहीं है। तिलक राम तो बहुत अवैध ज़मीन कब्जा कर रखे हैं। अच्छा, इनका घर भी कब्जे में बना हुआ है? हाँ जी, इनके घर भी कब्जे में। अगर इनके रजिस्ट्री पेपर चेक करा जाए तो पूरी इनकी चालबूसी खुल जाएगी। अच्छा, इसके पहले जब ये लोग रास्ता रोकते थे तो आप लोग पुलिस में गए नहीं गए? पुलिस में गए, एप्लीकेशन भी दिए हैं, सारा कुछ कोर्ट कचहरी सब हम लोग कर चुके हैं, मगर ये इतने बदतमीजी हैं कि हम लोग से परेशान करते हैं। एक पिछला भी मुकदमा हम लोग के ऊपर लिखवा रखा है इन्होंने। मुकदमा भी उल्टे लिखवा रखा? हाँ, हम लोग के ऊपर मुकदमा भी लिखा में दोनों, मतलब 4 लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये रास्ता के लिए बोला गया था, तो इन लोगों ने उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। तो जब ये कब्जा किए हुए हैं तो आवास विकास को भी बोलना चाहिए। तो आवास विकास, हम लोगों ने, आवास विकास वालों ने देख के ये रास्ता हम लोग के लिए छोड़ा गया है जी। क्योंकि आवास विकास वाले, अगर हम लोग नहीं होते तो आवास विकास पूरा इनके रास्ता इन लोग का ब्लॉक कर देते। अच्छा, जो ये दीवार बनी हुई है जी, तो दीवार आवास विकास ने बनाई है? आवास विकास वालों ने दीवार बनाई है। अच्छा, तो इसके पहले भी पूरा अपना बता रहे थे लोग? हाँ, ये अंदर तक आवास विकास के मतलब बाउंड्री के अंदर तक कब्जा कर रखे थे। करीब 10-15 बिस्सा करीबी लोगों ने कब्जा कर रखे थे। अच्छा जी।
ये तिलक राम वगैरह इतने दबंग सरकारी भूमि कब्जा कर रहे हैं? ये करीब काफ़ी समय से कर रहे हैं। आवास विकास से ये लोग मुकदमा भी लड़ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन जब आवास विकास ने अपना तो कब्जा कर लिया, इसका मतलब मुकदमा हार गए होंगे। अभी ये इतनी जानकारी मुझे नहीं है। माता जी की हालत कैसी हुई? माता जी मेरी बहुत गंभीरता है, अभी भी एडमिट हैं इस समय। जिला हाँ, जिला अस्पताल में उनकी इलाज चल रही है अभी। अच्छा, मुकदमा दर्ज करने के बाद क्या कुछ हुआ? मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस वाले अब जाँच करेंगे। जांच करें, क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हुआ जाए, क्योंकि मेरे माताजी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर नाजायज़ हम लोग को परेशान किया जा रहा है। मेरी मिसिस को भी मारा गया, हम लोगों को भी मारा गया, हमारे पड़ोसी छुड़ाने आए थे उनको भी मारा गया है। जी। तो ज़्यादा परिवार हैं क्या लोग? हाँ, ये लोग करीब मेरे ख्याल से 20-25 परिवार हैं। तो तुरंत जैसे आप लोग आते जाते हैं तो आप लोगों को हम लोग जैसे ये रास्ते से आते जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं कि ये लोग इसलिए गाली गलौज करते हैं कि हम लोग से लड़ाई करें और हम इन लोग के ऊपर और मुकदमा लिखाया जाए। मगर हम मौके से रहते भी नहीं है, तो हमारे बच्चे कुछ बोलते भी नहीं हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा हरकत करते हैं, कहते हैं मुकदमा लिखवा देंगे उल्टा सीधा। ये क्या चाहते हैं भैया आप? हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। जी। चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, ये बताइए, नाली आपका पानी वानी कैसे निकलता है? जी, हमारा नाली है एकदम इस समय बंद हो रखा है, और हम चाहते हैं कि हमारे नाली इधर से निकला जाए। सरकारी भूमि तो हाँ, है? सारी सरकारी भूमि है। हम बताइए, हमारा ये मकान बना है, हम नाली हम कहाँ लेके जाएं नाली? तो इसके लिए आप आवास विकास के अधिकारियों से मिले? आवास विकास के अधिकारी उन्होंने कहते हैं कि हम आपको सड़क दे दिए हैं, आप नाली यहाँ से निकाल सकते हैं, मगर ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हम ना यहाँ से ना नाली निकलने देंगे ना रास्ता निकलने देंगे। ये लोग कहते हैं? हाँ, तिलकराम और कंचन मंजू कहती हैं। इसीलिए मारपीट की है? हाँ, इसलिए उन लोगों ने हमें यार ज़बरदस्ती मतलब हमारे घर के ऊपर घुस के मारे हैं। ये घर पे घुस के मारे हैं? हमारे घर के अंदर घुस के मारे हैं। कौन कौन लोग थे मारने में? इनके तिलकराम थे, मंजू कंचन थे, इनके लड़के थे, इनकी लड़कियां थीं, पूरी फैमिली थी, इनकी मिसिस थी और पूरी फैमिली थी करीब, और इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। बड़ी फैमिली के लोग हैं। जबरन जब आवास विकास ने इनको रास्ता दे दिया, उसी पे नाली निकालने की बात हो रही है, इसके बावजूद सूरज को रास्ता नहीं जाने दिया जा रहा। सूरज ही नहीं, करीब 10 लोगों का रास्ता इधर से है। इनके पड़ोसी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चूँकि कुछ जानकारियाँ उनको है तो उनसे भी बातचीत करते हैं। सूरज कुमार जी के ठीक सामने मकान है, वहाँ की रहने वाली बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीला त्रिपाठी है, आवास विकास की रहने वाली हूँ, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी। ये जो रास्ता गया हुआ है, जी सर। तो ये रास्ता कैसा रास्ता है? सर, ये आवास विकास परिसर का ज़मीन था, उन्होंने हमको रास्ता दिया है। कितने घर को रास्ता है? सर 10 घर का रास्ता है। तो ये क्या जो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग रास्ता नहीं जाने दे रहे हैं, सही है आरोप? जी सर, जब इधर से हम लोग जाते हैं तो कहते हैं हम SC ST लगा देंगे, और उसके बाद में बच्चों को गाली गुप्ता देते हैं, लैट्रिन कर देते हैं, रास्ते में गोबर और कीचड़ उछाल के फेंकते हैं, यहाँ तक खींच के घर के अंदर बंद कर लेते हैं बच्चों को, गालियाँ देते हैं कि उठवा देंगे। और आवास विकास परिसर की ज़मीन 17.5 बिस्वा इनके द्वारा तिलकराम के कब्जा की गई थी। आवास विकास परिसर ने ज़मीन को खाली कराया, अपना बाउंड्री वाल खिंचवा लिया, उसके बाद उनकी बाउंड्री भी गिराई जा रही है और भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। बाउंड्री वाल देखा है, 2-3 रद्दे ऊपर से उखड़े हुए हैं। जी जी, 3 रद्दा कम से कम ये लोग हटा दिए और अपने घर के अंदर रख लिए। मंजू कंचन और तिलकराम द्वारा, तो तिलकराम की सारी बेटियां जितनी है, उनका बेटा दीपू नाम है, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, छेड़छाड़ बताते हैं लगवा देंगे, इतनी गंदी गंदी गाली, आने जाने नहीं दे रहे हैं। मेरे घर के अंदर पानी भी भरा हुआ है। पानी निकासी नहीं है? नहीं, वही नाली साफ करने के लिए मेरे हस्बैंड गए तो उनको भी पकड़ के बंद कर लिए, गाली गुप्ता दिए। इतने दबंग लोग हैं ये। मतलब ये परेशानी केवल सूरज की नहीं है, सबकी है, पूरे मोहल्ले वालों? पूरे मोहल्ला, पूरा मोहल्ला इनसे तंग आ गया है, बहुत परेशान है। ये जात पात का हमेशा धमकी दिया करता है कि बजा देंगे। ये बताइए, जब आवास विकास ने अपनी ज़मीन खाली करवाई, अपनी बाउंड्री वाल उठाई, रास्ता तो आपको दिया ना? जी सर, पूरी फोर्स थी, उन्होंने दिया कि आप लोग आइए जाइए, लेकिन प्रॉब्लम इनको गलत हो रही है। आवास विकास परिसर ने हमको रास्ता दे दिया, हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन तिलकराम हमको परेशान कर रहे हैं। मेरा पानी मेरे घर के अंदर भरा हुआ है। हम यही जनता जनार्दन से चाहते हैं कि हमको नाली और रास्ता दिया जाए। यही चाहती हैं आप, यही मांग कर? जी सर। देखिए, ये पड़ोसी यही इकलौते सूरज नहीं है, इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, और सभी लोग, सबका रास्ता, चूँकि रास्ता सरकारी है, आवास विकास ने अपनी ज़मीन अवैध कब्जे को खाली करवा के बाउंड्री वाल उठाई, इसके बाद रास्ता छोड़ दिया, सार्वजनिक रास्ता छोड़ दिया। वो लोग भी आए जाए, उनका भी रास्ता हो जाए, ये भी लोग भी आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कहा गया ना कि एक विवाद खड़ा करना गोंडा में एक आम चलन सा हो गया है। नाजायज़ विवाद खड़ा करना, नाजायज़ किसी को तंग करना एक आदत सी होती जा रही है। अगर इनके आरोपों में दम है तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि
सार्वजनिक रास्ता कतई भी बंद नहीं किया जा सकता। अगर रास्ता बंद होगा या पानी बंद होगा तो कैसे लोग रहेंगे। फिलहाल मुकदमा कोतवाली नगर पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई में कोतवाली नगर पुलिस जुटी हुई है। आप लोग देखते रहे गोंडा पब्लिक पोस्ट।